स्वागत है आपका ब्राउज आईएएस स्टडी सर्कल के पॉडकास्ट चैनल पे। एंड इफ यू आर सरप्राइज व्हाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी or why I started the podcast in Hindi, the reason is Dr. Vishal Mishra, who is Hindi optional faculty at Rao's IAS Study Circle. At the same time, he is assistant professor of Hindi at Miranda House, the reputed college which has scored first rank, sir, in NIRF ranking for 7 consecutive years. इसी वजह से आज हम ये पॉडकास्ट हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे। हम डॉक्टर विशाल मिश्रा सर राउज आई स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं। साथ में ही मिरांडा हाउस में वो हिंदी संकाय में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। स्वागत है सर आपका पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत और धन्यवाद। ये आपने हमें ये मौका दिया क्योंकि आप मिलते नहीं है जल्दी। आपको पकड़ना, आपको देखना अपने आप में एक बहुत दुर्लभ कार्य है। तो सर मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ राउज आई स्टडी बहुत सर्कल के बहुत बिहाफ पे। धन्यवाद आपका। और सर हमेशा से हिंदी भोजपुरी मेरी मातृभाषा रही है। आप भोजपुरी कह लीजिए, हिंदी कह लीजिए। और पढ़ाई लिखाई हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से हुई। कॉलेज अंग्रेजी में हुआ, फिर जो यूपीएससी की जो परीक्षा है वो मैंने इंग्लिश माध्यम से दी। लेकिन मातृभाषा होने के रूप में हमेशा एक, आप कह सकते हैं कि एक कसक थी कि हिंदी को उस तरीके से मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया जिस तरीके से मुझे करना चाहिए, लेकिन रुचि हमेशा बनी रही। तो जब भी विशेषकर से जब मैं इतिहास की पढ़ाई करता था, उसमें भी जब भी कोई इस तरह का संदर्भ आता था जो आपके विषय से जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे मान लीजिए भक्ति है। अब जी भक्ति संगीत के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो मुझे लगता है कि आपके हिंदी ऑप्शनल में भी कवर होते होंगे। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि आज एक मौका है आपके साथ कुछ विषयों पे चर्चा करने का, जिसमें से मुझे लगता है कि भक्ति संगीत, भक्ति लिटरेचर और भक्ति का जो इतिहास है, उसका उद्गम कैसे हुआ, उसका अर्थ और उसका स्वरूप क्या क्या है, इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर मैं ये शुरू करना चाहूँगा कि जो भक्ति शब्द है, इसका मतलब तो जो भी हिंदी भाषी है लगभग वो समझता होगा कि भक्ति का मतलब क्या होता है। सब ज़्यादातर लोग जो मेरी तरह जिनका ज्ञान कम होता है वो ये समझते हैं कि भक्ति का मतलब आराधना होती है। तो भक्ति शब्द का सर क्या है, जो रूट वर्ड है वो क्या है? नहीं, ठीक है वैभव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार। आपका प्रश्न जो है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति का वह प्रश्न है जिसको विशेष तौर पर जिसकी इस विषय में गहराई नहीं होगी तो वो इस तरह का प्रश्न पूछेगा। जी। भक्ति का सीधा मतलब है भज धातु से यह भक्ति आई है, अच्छा। जिसका अर्थ है भजना, बार 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 जपना। बार जपना, जपना, भजना। जो जाप करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। भज धातु से आई है। हम्म, हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े आलोचक हुए जिनको आज भी बहुत ही आदर के साथ पढ़ा जाता है हिंदी साहित्य में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अच्छा आचार्य रामचंद्र सर, एक शुक्ल। एक मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी जी। सर ये जो शब्द आपने यूज किया आलोचक, हम्म। तो आलोचक का मतलब क्या होता है सर? आलोचक का मतलब ये होता है कि जो विषय है सामने, जो विविच्य विषय, जो दिया हुआ विषय सामने है, मान लीजिए आपने भक्ति की ही चर्चा की, जी। तो भक्ति के क्या सकारात्मक पहलू हैं, हाँ। इसकी सीमाएं क्या हैं, जी। इसमें कुछ लोग नकारात्मक चीजें भी देखते तो होंगे। सर आलोचना जो शब्द है उसको तो हम नकारात्मक स्वरूप नहीं में नहीं नहीं, आलोचना को आम जनमानस बहुत हद तक लोग यही समझते जी। हैं कि एक नकारात्मक क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म करना जी है, जी जी जी। जबकि इसका मतलब ये है कि सम्यक विवेचन। तो समालोचना। सम्यक विवेचन का अच्छा। मतलब आप सकारात्मक भी बताएं और आप उसकी सीमाएं भी बताएं, वही सच्चा आलोचक तो जो है, सम्यक आज मुझे आलोचक। समझ में आया कि आलोचना का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं सिर्फ है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव ठीक है नेगेटिव सर, दोनों। आप कंटिन्यू करें। तो बात जो चल रही थी कि भक्ति का अर्थ भजना होता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है श्रद्धा और भक्ति, अच्छा सर। जो सिलेबस में भी है यूपीएससी के। अच्छा। तो उस निबंध में वो कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम का योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वही भक्ति है। सो स्पिरिचुअलिज्म एंड लव। लव।
कंबाइन टुगेदर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जब इंसान के भीतर एक आनंदपूर्ण स्थिति बनने लगे, व्यक्ति विशेष के भीतर एक आनंदपूर्ण स्थिति बनने लगे किसी के प्रति, तो वो श्रद्धा है। जी। और वह श्रद्धा प्रेम से जुड़ी हुई है, उसका केंद्रीय तत्व तो प्रेम ही है। जी। और जब वो उस प्रेम का सामाजिकीकरण हो जाता है, वो प्रेम समाज तक पहुंच जाता है, तो वो भक्ति हो जाती है। जी। तो भक्ति में अभी तक हमने ये देखा कि इसमें प्रेम का होना अनिवार्य है, जी। इसका केंद्रीय तत्व ही प्रेम है, इसमें श्रद्धा का होना अनिवार्य है, जी। और इसके बाद इसका सामाजिकीकरण होना अनिवार्य है, तब जाकर ये भक्ति होती है। स्वीकृति अनिवार्य है समाज में। स्वीकृति। जी। वैसे तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम भक्ति है, तो वो कैसे ईश्वर तक पहुंचा जाए? और सर इसमें एक ये भी बात है कि ईश्वर तक पहुंचने के तो बहुत कई सारे माध्यम हैं, कई पथ हैं, प्रणालियां हैं, कई बिल्कुल। प्रणालियां हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उन सारी प्रणालियों में जो ईश्वर तक पहुंचने के जो सारे माध्यम हैं स्थापित, उनमें मुझे लगता है भक्ति सबसे नया माध्यम है आराधना भक्ति का। सबसे श्रेष्ठ और सरल माध्यम है। आपने कह दिया श्रेष्ठ और सरल सरल। माध्यम है, क्योंकि आप इस तरह के क्वालिफाइड स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कैसे बोल सकते हैं? नहीं, इस पर बाकायदे डिबेट हुआ है। ओके। इस पर बाकायदे हिंदी साहित्य में आलोचकों के बीच में, विद्वानों के बीच में बहस है, और उस बहस के आधार पर हम निष्कर्ष निकला उस बहस का। हाँ, उसका निष्कर्ष है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बहस पर थोड़ा मैं यदि प्रकाश डालूं तो आप भी यही कहेंगे कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ और सरल है। तो सर और कौन कौन से माध्यम होते हैं? जैसे भक्ति ईश्वर तक पहुंचने का पहला माध्यम बताया गया कि ज्ञान मार्ग, ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से, वेद को पढ़ के, गीता को पढ़ के, महाभारत, रामायण, कथा, सरित सागर, जितने पुराण, इन सब चीजों को पढ़कर ईश्वर को समझ सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये ज्ञान मार्ग है। इसको जिसको शंकराचार्य ने ज्ञान, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, कि शंकराचार्य ने जो है ज्ञान मार्ग के रास्ते ईश्वर को पाने का प्रयास किया, जिन्होंने हमारे ये 4 धाम स्थापित किए। हाँ, शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने जिस ज्ञान मार्ग की चर्चा की वो बड़ा नीरस है। अच्छा। बड़ा शुष्क है, उसमें पहुंच से शायद बाहर भी होगा। वो बाहर है, सूक्ष्म है, जटिल है। जी, आपको मतलब वेद पुराण पढ़ने और समझने के लिए पहले संस्कृत की विद्या लेनी पड़ेगी। हाँ। और वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी बोलचाल की आम भाषा हो। हाँ। तो एक डिस्कनेक्ट मुझे लगता है। और आज की दौर में कौन वेद पढ़ रहा है? कितने लोग वेद पढ़ रहे हैं? जी। नौकरी के चक्कर में लक्ष्मीकांत और प्रिंटेड नोट्स और कोचिंग और आईएएस बनने अब वाला विद्यार्थी कहाँ वेद और पुराण पढ़ रहा है? तो क्या वो ईश्वर के पास नहीं पहुंचेगा? ये भी तो सवाल है। तार्किक सवाल तो ये भी है। तो वो जमाना, वो समय था जो चर्चा हुई कि ये सूक्ष्म है, जटिल है, नीरस है, शुष्क है, लेकिन अच्छा कुछ सीमित वर्ग के लिए है, साधु सन्यासी जिन्हें, जो उनके तक सीमित है। एक बहुसंख्यक जनता तक जो है ज्ञान मार्ग का रास्ता जो है उचित नहीं बताया गया है ना, और इसीलिए लोक जीवन में इसको स्वीकार नहीं किया गया। ये बहुत सीमित रहा, कुछ वर्गों तक सीमित रहा। दूसरा एक रास्ता बताया गया भक्ति तक पहुंचने का जी। वो है योग मार्ग, साधना के माध्यम से, मेडिटेशन जिसको आप बोलते हैं जी। साधना के माध्यम से जो है ईश्वर में ध्यान लगाना और ईश्वर तक पहुंचना। लेकिन आप सोचिए कि ये भी कितना शुष्क क्रिया विधि है। कितने लोग हैं जो साधना में इस तरह लीन हो सकते हैं, पारंगत हो सकते हैं। हाँ, पहले तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखना ही जटिल है। 10 साल 15 साल लोगों को लगता है वो योग सीखने और ध्यान केंद्रित करना कितना कठिन है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये भी अत्यंत नीरस है। साधना करना आसान बात थोड़ी ना, बहुत नीरस है जी।
तो इसको भी ये भी जनमानस में स्वीकार नहीं हो पाया। तीसरा एक है जिसको हम कहते हैं कर्म मार्ग। कर्म। कर्म कीजिए, ईश्वर तक पहुंचिए। गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए, फल की इच्छा आप मत कीजिए, फल मैं दूंगा, वो मेरा काम है। आप सिर्फ कर्म के अधिकारी हैं, आप पुरुषार्थी बनिए। लेकिन कर्म मार्ग में भी बहुत दिक्कतें हैं। बाह्य विधि विधान है, पूजा अर्चना, व्रत, त्योहार, धाम। तो ये जो कर्म कांड है, हाँ, ये कर्म के पथ पे ये करना पड़ता है, ये चलना पड़ता इसीलिए उसका नाम कर्म कांड है शायद। इसीलिए है। ओके। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है तीर्थ करना है, उसमें को लोग कह देंगे मतलब आडंबर कर रहे मतलब हैं। रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा है हाँ हाँ, उसमें। अनुष्ठान करना है, वेदी बैठाना है, व्रत करना है, उपवास करना है, पूजा पाठ कर, यज्ञ हवन आदि कराना है। तो इसमें तो पैसे भी चाहिए ना। तो जो गरीब है, जो असहाय है, जो कमजोर है, शोषित है, वो कहाँ से पूजा पाठ कर्म तीर्थ व्रत कहाँ से करेगा? जी तो ये तो सीमित वर्ग के लिए भी हो गया। जी जिसके पास संसाधन है उसके लिए ये रास्ता है, सभी के लिए तो ये रास्ता है नहीं। जी। तो ये भी स्वीकृत नहीं हो पाया। हालांकि बहुत लोग इस क्रिया से ज्ञान मार्ग के कर्म मार्ग को चुनते हैं। जो आपने अंतिम में जो बात कही, भक्ति, जी भाव। आप मेट्रो में बैठे हैं, आप कार में बैठे हैं, पूजा करने का समय नहीं है आपको, काम धाम में व्यस्त हैं, रोजमर्रा का जीवन जटिल होता जा रहा है। तो क्या मेरे लिए तो मुझे अधिकार नहीं है भगवान तक पहुंचने का? आपको अधिकार नहीं है ईश्वर तक पहुंचने तो का। मेरे पास क्या तो रास्ता है आपके पास यही चौथा रास्ता है कि मैं कि आप 1 मिनट क्षण भर आंख मूंद कर एक बार ईश्वर का नाम लीजिए, बस भक्ति हो गई। या फिर आप एक भजन सुन लीजिए। कुछ भी ऐसा कर लीजिए, आप अपने हृदय में क्षण भर के लिए ईश्वर का नाम आप जो है ले लेते हैं। भावना का विषय है, आपकी भावनाएं, आपके मन की फीलिंग। और साथ में सर ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच भी तो बहुत है। प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप अपना काम कीजिए, दिन भर अपना काम कीजिए, रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते वो हैं, भी जरूरी है। विद्यार्थी हैं, जी बस भावना कनेक्शन जुड़ा हो कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूं वो ईश्वर का काम है। विद्यार्थी समझे हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ईश्वर का काम है। व्यवसायी समझे कि जो मैं व्यवसाय कर रहा हूं वो ईश्वर का काम है। उसमें ईमानदारी भी आएगी अगर जो ईश्वर से वो कनेक्ट हो गया तो। सही बात है। तो सर ये जो आपने बहुत अच्छे से सर व्याख्या की अभी तक, जितने भी रास्ते भगवान तक पहुंचने के भारतीय उपमहाद्वीप में बताए गए हैं, 4 हैं मेन। तो लेकिन सर अगर ये इतना ही प्रैक्टिकल है और अगर ये इतना ही मतलब हिंदी में मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन अगर इतना ही कॉमन सेंसिकल है ये, तो ये आखिरी में आया बाकी जो 3 रास्ते आपने बताए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, वो सब पहले से थे हमारे उपमहाद्वीप में तो कम से कम। लेकिन थोड़ी बहुत जो मेरी हिस्ट्री की, जो इतिहास की नॉलेज है, उसके बेसिस पे ये समझ में आता है कि जो भक्ति मार्ग का उद्गम हुआ वो दक्षिण भारत में, तमिलनाडु और केरल में वाले इलाके में हुआ, तमिल में हुआ। और फिर उस 6वीं 600-700 ईस्वी से वो धीरे 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 चलता हुआ मध्य भारत क्रॉस करता हुआ लगभग 1400-1500 में हम देखते हैं कि उत्तर भारत में ये पहुंचा। बिल्कुल। तो सर ये उत्तर भारत में जब पहुंचा तो उस समय हिंदी खड़ी बोली तो ऐसी कोई थी नहीं, जैसे मैं जानता हूँ। हाँ, वो तो 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में ये इन्वेंट हुई एक तरीके से कह सकते थी, हैं। लेकिन छीटपुट थी और वो ज्यादातर तो ब्रज भाषा और अवधी। हाँ बिल्कुल। तो सर ये जो भक्ति का उद्गम उत्तर भारत में जो उद्भव हुआ इसका, वो किस स्वरूप में हुआ? कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले जो हिंदी की उपभाषाएं हैं या जो बोलियां हैं उनमें भक्ति की संरचनाएं की, उसके बारे में सर अगर आप थोड़ा बता पाते तो। बहुत, हाँ, आपने जो बात कही 6ठी शताब्दी से बिल्कुल ठीक है। ये असंतोष से उत्पन्न हुआ। असंतोष, किस बात का असंतोष? दक्षिण में, तमिल प्रांत में 6ठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी में
ये समाज में जो कुरीतियां थीं, जी। भेदभाव थे, ऊंच नीच थे, अवसर की समानता जो नहीं थी, स्त्रियों को जो है समान अधिकार, खैर अभी भी नहीं है, लेकिन दलितों के साथ तथाकथित इस तरह से समाज में जो असंतोष थे, जी। उस असंतोष के खिलाफ 6ठी शताब्दी में आलवार और नैनार नायनार दोनों लोगों ने इसकी शुरुआत की। शिव भक्त होते थे ये हाँ लोग। हाँ, और धीरे धीरे उत्तर भारत में इसको प्रचार प्रसार करने का काम संत कबीर किए, गोस्वामी तुलसीदास ने किया, और पूरा का पूरा आप देखेंगे कि भक्ति काल के जो भी संत हैं, चाहे कबीर हों, शूर हों, तुलसी हों, जायसी हों, और रहीम, रैदास हों, रैदास, मीराबाई मीराबाई। हों, इन सभी लोगों ने कमान संभाला, हम्म। और पूरा का पूरा अखिल भारतीय स्वरूप भक्ति को मिला। एक वो मतलब कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट हो गया, पूरे भारत में भक्ति को पकड़ जो बना है ली पकड़ भक्ति बना ने। ली। और ये इसके पीछे का कारण है जी। कि क्या 1947 की आज़ादी का पूरा माहौल जो था, देश जैसे बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, फिर से 1947 टाइप की आज़ादी हो जाए? जी। मुमकिन नहीं है। नहीं है। वो एक समय था। ठीक उसी तरह जो है सामंतवाद की जड़ें भारत में 6ठी शताब्दी में बहुत गहराई से थी। जी। सामंतवाद का बोलबाला था, जी। और सामंतवाद के बोलबाला के कारण समाज में जो है एक विशेष वर्ग का जो है प्रभुत्व था, और यह कहीं ना कहीं असंतोष तथाकथित निचली जातियों, स्त्रियों के साथ, उनको ऐसा लगता था कि समाज में हमारा कोई या फिर जाति व्यवस्था पर भी बहुत कविताएं लिखी गई उस समय, जाति। इसी वजह से असंतोष। असंतोष, इसी वजह से कबीर जो है हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारते हैं। इसी वजह से तुलसी राम राज्य का आदर्श मॉडल तैयार करते हैं। जी। इसीलिए सूरदास जो है कृष्ण को लाकर जो है सबके लिए, कृष्ण सबके लिए हैं ऐसा बनाते हैं। जी। इसीलिए जो है सारे संत कवियों ने जाति प्रथा पर इसीलिए बोला है, सारे संत कवियों ने, भक्त कवियों ने छुआछूत पर बोला है, कर्मकांड पर बोला है। यही वजह था भक्ति का स्वरूप धीरे धीरे पूरे भारत में इन संतों के माध्यम से ही जो है प्रचारित हुई। तो सर इसमें जब आप इतने सारे लोगों के बारे में आपने बताया, आपने कबीर के बारे में, रैदास के बारे में बताया, मीराबाई के बारे में बताया, और ये भी बताया आपने कि उस समय जो सामंतवाद की जो जड़ें थी वो इतनी नीचे तक जा चुकी थी भारतीय समाज में कि ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके का रिएक्शन था उसके खिलाफ, समाज की कुरीतियों के खिलाफ। तो सर जो ये भक्ति के ये जो जितने भी लोगों ने अपनी संरचनाएं की, क्या उसका प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पे? क्योंकि जिन कुरीतियों की बात आप कर रहे हैं वो कुरीतियां, ऐसा तो है नहीं कि 500 साल बाद वो कुरीतियां खत्म हो गई बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कुरीतियां तो हम आज भी हम जाति का प्रभाव देखते हैं हमारे दिनचर्या पे, हमारे सामाजिक जो भी हमारे सोशल इंटरेक्शन होते हैं उन पे भी हमारा इम्पैक्ट दिखता ही दिखता है। तभी संविधान जाति के बारे में इतना ज्यादा बात करता है। आज भी हम देखते हैं कि चुनाव में जाति का कितना प्रयोग होता है। जो महिला और पुरुष में जो असमानता है, अगर उसके खिलाफ किसी ने कुछ कहा 1600 में और 1500 ईस्वी में, तो 500 साल बाद भी आज असमानता दिखती है। तो क्या इसका मतलब हम ये मान लें क्या कि ये एक तरीके का मूवमेंट था जो खत्म हो गया, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा समाज पे? नहीं नहीं, देखिए अब आज की बात आपने की जी। संविधान का निर्माण जब हुआ जी। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में क्या चीजें हैं आप बेहतर जानते होंगे, आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते हैं। जी। तो अवसर की समानता, अवसर की समानता है सर। सबको न्याय मिले, जी। सबको काम मिले, आजादी हाँ हो। आजादी हो। डीपीएसपी जो है नीति निदेशक, उसमें कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई कि ऐसा स्टेट होना चाहिए जिस स्टेट में छुआछूत ना हो, जिसमें धर्म जाति लिंग संप्रदाय के नाम पर भेदभाव ना हो। जी। यही सारी चीजें हैं ना। जी। तो ये कोई नई चीज थोड़ी ना है।
सही उसी समय मध्यकाल में सूर, तुलसी, कबीर, जयसी, इन संत कवियों ने, इन भक्त कवियों ने, इनकी नंगी आंखों ने उसी समय संविधान का रूपरेखा तैयार कर सही दिया। बात है। जब हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये पश्चिम से आया, लेकिन अगर आप कबीर के दोहों को पढ़ें तो ऐसा समझ में आता है कि कबीर धर्मनिरपेक्षता तो कबीर लिखते हैं कि अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। जी वो दोनों को फटकारते हैं कि ये दोनों राह से भटके हुए हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। ये तुर्कों की तुर्काई भी मैंने बहुत देख ली और हिंदुओं की हिंदुआई भी मैंने बहुत देख ली। जी दोनों को फटकारते हैं, किसी एक वर्ग विशेष को नहीं फटकारते हैं। तो वो कहते हैं कि तू जो बाभन बभनी का जाया, आन बाट क्यों नहीं आया। अगर जो तू ब्राह्मण के, तू कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, कबीर कहते हैं, ललकारते हैं बकायदे काशी में, कि तू कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो तुम किसी दूसरे रास्ते तो नहीं आए, उसी रास्ते आए जिस रास्ते सभी आते हैं। जी संकेत समझिएगा कि मतलब तू भी भेड़ चाल, हाँ? भेड़ चाल। हाँ, नहीं नहीं, संकेत ये है उनका कि जिस तरह बच्चा पैदा होता है जी उसी तरह तुम्हारा भी पैदाइश उसी तरह, तुम भी अच्छा, वैसे ही पैदा हुए हो। धरती पे तुम वैसे ही तुम भी आए। वैसे ही धरती पे आए हो, तुम किसी दूसरे रास्ते नहीं आ गए। तो तुम अपने आप को जो है ब्राह्मण कहो और दूसरे को शूद्र कहो। तो इस तरह से वो फटकारते हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और वो पाथर पूजे हर मिलू तो मैं पूजू पहाड़। तो इस तरह से जो है संत कवियों ने बकायदे आडंबर के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ जो है बोला और समाज के लिए बोला, और कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने का काम, समाज के अंदर चेतना का विकास के स्तर को बढ़ाने का काम तुलसी ने, जायसी प्रेम के माध्यम से, तुलसी राम राज्य के माध्यम से जी इन लोगों ने प्रयास किया। ये सारा कुछ सिलेबस में है। बिल्कुल सर। सिलेबस में तो है, लेकिन साथ में रुचिकर भी बहुत है। रुचिकर है, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें तो हैं। सर इसमें जैसे इतने सारे आपने हिंदी भाषा के भक्ति इन कवियों की बात की, संतों की बात की, ये इनमें भी कुछ आपस में वो है क्या, डिवीजन है, सेग्रीगेशन है क्या? इसमें भी इनके भी प्रकार हैं या इनकी भी अपनी प्रणालियां हैं क्या? जैसे आपने बताया कि इंडियन ट्रेडिशन में 4 तरीके हैं, तो वैसे ही भक्ति में भी आपस में कुछ अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग ईश्वर की संरचनाएं हैं, ऐसा है क्या? भक्ति को 2 प्रकार से देखा गया, 2 भागों में बांट के देखा गया जी है ऐसा। जी एक तो कहा गया निर्गुण भक्ति, अच्छा और एक कहा गया सगुण भक्ति। अच्छा निर्गुण भक्ति का मतलब यह है कि जब परमात्मा को जब निराकार रूप में एक भक्त देखता है, अज रूप में देखता है, अनादि रूप में देखता है, अविनाशी के रूप में देखता है, तो अगोचर के रूप में देखता है, गुणातीत के रूप में देखता है, ये सारे शब्द हैं जी। तब वो उसका स्वरूप जो तैयार होता है वो निर्गुण भक्ति का तैयार होता है। यानी कोई आकार नहीं बनाता है वो। तो आप ईश्वर को किसी भी तरीके से विजुलाइज करने की कोशिश, उसको कोई स्वरूप नहीं देते हैं। स्वरूप नहीं देता है वो जो है निर्गुण भक्ति तो वाले। जैसे कुछ कबीर निर्गुण अच्छा। वो कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद जाने से कुछ नहीं होगा। वो मंदिर मस्जिद पर प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर है ना। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मो तो तेरे पास में, ना काबा कैलाश में, कहते हैं ना वो। जी। वो कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। अद्वैतवाद। तो कहते हैं कि जो है ईश्वर कण कण में है, तुम्हारे भीतर है, तुम उसको मंदिर में और मस्जिद में कहाँ ढूंढ रहे हो। जैसे मृग, वो कहते हैं हिरन, मृग जंगल में ढूंढता है, घूमता है, और उसको ये नहीं पता है कि कस्तूरी कुंडल बसे। अरे जहां कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे ना जी। तुम अपने भीतर तो देखो। कबीर जैसा आपने बीच में सवाल पूछा था, मैं थोड़ा सा इसीलिए प्रासंगिक है।
कबीर इसीलिए प्रासंगिक हैं, तुलसी इसीलिए प्रासंगिक हैं, सूर जायसी इसीलिए प्रासंगिक हैं, मीरा इसीलिए प्रासंगिक हैं, और भक्ति काल समूचे रूप में, बृहद रूप में इसीलिए प्रासंगिक है। आज समाज में जिस तरह से जाति पाति ऊंच नीच कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाती बिल्कुल है। सर, बहुत बहुत बृहद रूप में देखने को हाँ, मिलता देखने तमाम 21वीं शताब्दी के दूसरे लगभग 2024 में हम है ना, है। जी जी अभी भी चीजें आपको दिख जाती हैं कहीं ना जी कहीं। जी जी तो इन चीजों पर जो है लगातार कबीर, सूर, तुलसी, जायसी इसीलिए प्रासंगिक है कि समाज को जो है वो सुंदर बनाने वाले लोग थे। तो सर एक तो ये तो हो गए निर्गुण। हाँ, सगुण भी है। अच्छा। सगुण का मतलब ये है कि किसी भी साकार रूप को वो पूजते हैं, यानी एक मूर्ति बनाकर। उनका कहना है कि कंसंट्रेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं जब तक सामने हम किसी चीज को देखें नहीं, मूर्ति न बना लें, अपने आंखों में उसको कैद न कर जैसे लें। मीराबाई हाँ, कि जैसे हमेशा मंदिर में जाके भजन गाएंगी वो, कृष्ण कृष्ण की। भक्त थी। हाँ तो कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। वो कहते हैं कि राम नाम का मरम तुम नहीं जान रहे हो। अब वहीं तुलसीदास कहते हैं कि अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा। ये संत जो हैं, जी चाहे निर्गुण के हों चाहे सगुण धारा के हों, अंत में आकर एक हो जाते हैं। कबीर के राम दूसरे हैं, जी तुलसी के राम दूसरे हैं, लेकिन वही राम है, बस परिभाषित करने का जो है ढंग अलग है। ढंग अलग अलग है। इसलिए तो तुलसीदास कहते हैं कि अगुन ही सगुन ही नहीं कुछ भेदा। अगुण और सगुन में कोई भेद नहीं है। और इसीलिए जो है कबीर भी कहते हैं कि संतो धोखा कासू कहिए, किस धोखे में हो। सूर भी कहते हैं कि वेद उपनिषद जासु को निर्गुण बतावें। जी हाँ, तो तरीके अलग अलग थे इन संतों के। कबीर के रास्ते अलग थे, तुलसी के रास्ते अलग हैं, लेकिन राम सबके एक हैं। पूजने का तरीका अलग अलग है, मानने का तरीका अलग अलग है। तो सर मतलब मज़ा आ गया, आनंद आ गया और बहुत अच्छा लगा आपने बात की। भक्ति पे मुझे काफ़ी क्लैरिटी भी मिली। लेकिन सर ये चर्चा ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि वो सुख जो आप हमें अक्सर देते रहते हैं क्लास के बाद, अपनी जो आप कविताएं सुनाते हैं हमें, आपकी खुद की अपनी संरचनाएं और जो और बाकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड कविताएं हैं जो सुना के, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस आनंद से दूर न रहें। तो अगर आपके दिमाग में अभी कोई ऐसी कविता आ रही हो भक्ति समय काल की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सुनाएं। ये तो ऐसा प्रश्न आपने पूछ दिया कि जैसे कि माँ को अपने हिंदी बच्चों के बीच में चूज करना है कि कौन सा उसका फेवरेट है। हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूँ और भक्ति काल प्रिय विषय भी है वैसे मेरा। जी अब इसमें कबीर, सूर, तुलसी, जायसी हैं, और कबीर की अनगिनत जो है दोहे मुझे याद हैं। जी लेकिन मुझे एक दो दोहे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं जी अपने हृदय के करीब पाता हूँ। जी जिसमें एक है कि बड़ा लोकप्रिय है जी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। क्या, इसको तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने अपनी कव्वाली में भी गाया हुआ है। बिल्कुल, मेरा क्या है, सब आपका है, आप ही को सौंपता हूँ। कोई भी कर्म करने से पहले सब कुछ आप ही का काम है वो। एक और मेरे हृदय के बहुत करीब है। जी सहजो सुमिरन कीजिए। कबीर कहते हैं कि ईश्वर को ऐसे याद कीजिए कि पता ना चल पाए किसी को। सहजो सुमिरन कीजिए, हृदय माह छिपाए। हृदय में छिपाकर ऐसा ईश्वर को याद कीजिए, शो ऑफ मत कीजिए, पता ना चले, चुपचाप। कहते हैं कि होठ से होठ ना हिले,
चुपचाप, होठ से होठ ना हिले, सके नहीं कोई कर पाए, किसी को शक ना हो, इस तरह ईश्वर को याद कीजिए, क्या बात है। दिखावा मत कीजिए। भक्ति एकांतिक विषय है, भक्ति दिखावे का विषय नहीं है। नमस्कार। धन्यवाद सर।